दोस्तों अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो बट ऑलरेडी आपने ईटीएफ्स का भी नाम सुन रखा है तो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि 2026 के अंदर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेस्ट रहेगा या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के बीच में कंफ्यूज हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। तो म्यूचुअल फंड्स फंड होते हैं जिसके अंदर आपके जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसे को पूल करते हैं, इसके बाद उस पैसे को एक फंड मैनेजर को देते हैं और फंड मैनेजर उसी पैसे से यहाँ पे स्टॉक्स परचेज करता है और एक पोर्टफोलियो बनाता है। उसके बाद आपको उस पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा आपको मिल जाता है जिसको हम एनएवी कहते हैं। नेट एसेट वैल्यू एक यूनिट का प्राइस होता है जो एक छोटा सा हिस्सा होता है पूरे पोर्टफोलियो का। आप एसआईपी के थ्रू, लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर पाते हो, बट प्रॉब्लम इसकी क्या है कि यहाँ पे आपको रियल टाइम अलॉटमेंट नहीं मिलता है। किस तरीके से अलॉटमेंट मिलता है इसमें वो हम बाद में बात करेंगे। अगर हम ईटीएफ्स को समझें तो ईटीएफ एक तरीके का बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है जिसके अंदर आपको रियल टाइम प्राइसिंग मार्केट आवर्स के अंदर कभी भी आप इसको बाय एंड सेल कर पाते हो। चीपर होता है काफी ज्यादा यहाँ पे म्यूचुअल फंड से, बिकॉज इसका एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा कम होता है। इसी के साथ ही ईटीएफ की जो यूनिट होती है वो मार्केट के अंदर ट्रेडेबल होती है, बल्कि म्यूचुअल फंड की यूनिट मार्केट के अंदर ट्रेडेबल नहीं होती है। एग्जांपल के लिए आप ईटीएफ के थ्रू किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर पाओगे। आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो, आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना हो, आपको आईटी में इन्वेस्ट करना हो या फार्मा में इन्वेस्ट करना हो, किसी भी सेक्टर में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। अब समझते हैं एनएवी और ईटीएफ की प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड की एनएवी की बात करें तो म्यूचुअल फंड की एनएवी कभी भी आपको रियल टाइम नहीं मिलती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने सुबह यहाँ पे 9:15 के बाद, अगर आप यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद आपने किसी भी तरीके का कोई भी म्यूचुअल फंड परचेज किया है तो उस म्यूचुअल फंड का जो भी परचेजिंग है उस पर जिस भी प्राइस पे आपने परचेज किया है आपके पोर्टफोलियो में उस प्राइस पे म्यूचुअल फंड कभी नहीं आएगा। बिकॉज म्यूचुअल फंड की एनएवी जो होती है वो आफ्टर मार्केट आवर्स के बाद क्लोजिंग के टाइम पे जो भी प्राइस चल रहा होता है उसके बेसिस पे डिसाइड होती है। मतलब आपने कभी भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड को परचेज किया है बट आपको जो अलॉटमेंट मिलेगा वो उस दिन की आफ्टर मार्केट क्लोजिंग के हिसाब से ही मिलेगा। ईटीएफ के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको रियल टाइम अलॉटमेंट मिलता है। तो जिस भी टाइम पे आप यहाँ पे ईटीएफ को परचेज करोगे तो ओपन मार्केट के अंदर जो भी प्राइस चल रहा होगा उस सेम प्राइस आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड अगर इसके कॉस्ट की बात करें कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या कॉस्ट मिलती है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो की कॉस्ट है वो आपको 1% से लेके 2.5% तक की मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपीज अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 2000 से 2500 रुपीज तक का आपका जो अमाउंट है वो आपको फंड मैनेजर को देना पड़ेगा एज अ एक्सपेंस रेशियो, बिकॉज वो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पे ईटीएफ्स की बात करें तो ईटीएफ के अंदर यही कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाती है। यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो मिलता है वो 0.05% से लेके 1% तक का मैक्सिमम यहाँ पे जाता है। 1% से काफी ज्यादा कम ही रहता है। तो ईटीएफ इस वजह से काफी ज्यादा लोअर रहते हैं। तो कॉस्टिंग की बात करें तो ईटीएफ काफी ज्यादा कम प्राइस में आपको मिलेंगे कॉस्टिंग के साथ, और जो म्यूचुअल फंड है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं बिकॉज एक्सपेंस रेशियो इसका काफी ज्यादा होता है। एग्जिट लोड की अगर हम बात करें कि जब भी आप अपने ईटीएफ को या म्यूचुअल फंड को सेल करना चाहते हो तो उस समय आपको किस तरीके के चार्जेस यहाँ पे मिलेंगे। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है कि जो एक्सपेंस रेशियो है वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा होता ही है, बट यहाँ पे एग्जिट लोड भी आपको यहाँ पे लगता है। तो जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल करोगे तो उस पर आपको 1% तक का एग्जिट लोड लग सकता है। बट यहाँ पे जो एग्जिट लोड लगता है वो एक लिमिटेड टाइम तक लगता है। मान लीजिए 1 ईयर के अंदर अगर आपने म्यूचुअल फंड को सेल किया है तो एग्जिट लोड लगेगा, अगर उसके बाद आपने सेल किया है तो किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और जब भी कोई भी पर्सन म्यूचुअल फंड के अंदर या किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने आ रहा होता है तो उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन पीरियड उसका 10 साल, 15 साल, 20 साल का होता है। तो एग्जिट लोड की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 साल के अंदर किसी भी म्यूचुअल फंड को सेल कर रहे हो या किसी भी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रहे हो तो वो आपके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चला जाएगा। आपको काफी सारे टैक्सेशन देने पड़ेंगे और एग्जैक्टली आपको उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बट ईटीएफ्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी एग्जिट लोड नहीं होता है। आप यहाँ पे कभी भी इसको बाय एंड सेल करोगे तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड फीस नहीं लगेगा। अगर बाइंग प्रोसेस की बात करें कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप किस तरीके से बाय कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड को आप मल्टीपल तरीके से बाय कर सकते हो। आप डीमैट अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में परचेज कर सकते हो, बट म्यूचुअल फंड को परचेज करने के लिए डीमैट अकाउंट एक मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। आप चाहो तो डीमैट अकाउंट
से इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अगर आपको डीमैट अकाउंट नहीं ओपन कराना है तो आप किसी एडवाइजर की हेल्प ले सकते हो, उसकी गाइडेंस के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट ईटीएफ के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ईटीएफ के केस में आपको डायरेक्टली डीमैट अकाउंट ओपन करके ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो डीमैट अकाउंट है वो मैंडेटरी है। वैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप डीमैट अकाउंट ओपन कराने की सोच रहे हो तो डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट्स के लिंक दे रखे हैं जिसको आप डायरेक्टली जाके ओपन करा सकते हो। एंड म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। ईटीएफ्स के अंदर भी एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर पाओगे कुछ डीमैट अकाउंट्स के अंदर। पहले ये ऑप्शन आपको ईटीएफ के अंदर नहीं मिलता था, बट अब कुछ डीमैट अकाउंट्स ऐसे हैं जो आपको ईटीएफ के अंदर भी एसआईपी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, बिकॉज ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आपका मेन मोटिव होता है डाइवर्सिफिकेशन। तो ये दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं, दोनों ही इक्वल कैटेगरी के अंदर आते हैं। बिकॉज आप निफ्टी 50 का कोई म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड अगर परचेज करो या फिर निफ्टी 50 का कोई ईटीएफ परचेज करो, दोनों के दोनों की बेंचमार्क इंडेक्स सेम है, तो आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो भी सेम होता है। बट इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ के दोनों के ही अलग अलग बेनिफिट्स हैं। आपके लिए हो सकता है म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है, ईटीएफ काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। अगर आप रेगुलर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते हो, आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चाहिए जिसमें आपको काफी ज्यादा ध्यान ना देना पड़े, आपको ज्यादा चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, आप चाहते हो मैं एक बार इन्वेस्टमेंट कर दूं वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहे, उस केस में आपके लिए म्यूचुअल फंड एक काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। आपको यहाँ पे चार्जेस थोड़े ज्यादा मिलेंगे, बट यहाँ पे उसके बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको किसी भी तरीके की ट्रैकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी म्यूचुअल फंड के अंदर। बट ईटीएफ्स के अंदर आपको फीस तो कम देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे आपको ट्रैकिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पे डेली बेसिस पे मार्केट्स को चेक करते हो, आपको नॉलेज है चीजों की, आप उस चीज को समझते हो और आप एक ट्रेडिंग का भी बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आपके लिए ईटीएफ काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है, बिकॉज ये मार्केट के अंदर ट्रेड होता है। फाइनल अगर कंक्लूजन की बात करें तो म्यूचुअल फंड होता है कंफर्ट प्लस सिंप्लिसिटी का मिक्सचर, ईटीएफ होता है कंट्रोल प्लस लो कॉस्ट प्लस रियल टाइम पावर का मिक्सचर। आपके गोल्स के हिसाब से दोनों ही यूजफुल हैं, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका वोट किस तरफ है, म्यूचुअल फंड की तरफ या फिर ईटीएफ की तरफ। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। एंड अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने फ्री डीमैट अकाउंट्स के लिंक दे रखे हैं, आप डायरेक्टली ओपन करा सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।